और केशवराव दांगी जी का मल्ल युद्ध हुआ। ये भास्कर ने छापा है, मेरे पास उसकी कटिंग। उस मल्ल युद्ध में केशवराव दांगी जी के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हुआ, वो मारे गए। उस आदमी ने, जिसने ये वेब सीरीज बनाई, उसने कहा कि वो केशवराव दांगी जी तो औरंगजेब के साथ थे। उसका पूरे भारत के दांगियों ने विरोध किया। आप सब लोग भी उसमें शामिल हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सत्य कुछ और है, सत्य को हम सामने लेके आना चाहते हैं और हमारा पूरा समाज लेकर आया केशवराव दांगी। अब आपको वहां से मिल चलता हूं, बासाकला ये सागर के पास में जगह। सागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सागर हमारा एक कमिश्नरी है मध्य प्रदेश की, बड़ा शहर है। वहां दलपत शाह दांगी जी के बनाए हुए किले में आज भी उनका बीजक लगा है, राजा दलपत शाह दांगी। और पुलिस की एकेडमी वहां पर चल रही है। उससे थोड़े दूर खुरई एक जगह है जहां से भूपेंद्र सिंह जी, माननीय हमारे मंत्री है, समाज के गौरव है, वो वहां से विधायक हैं। वहां दांगी समाज का राजा का बनाया हुआ किला, और उससे आगे जाए तो नरवर में किला, नरवर शिवपुरी जिले में आता है। एक नहीं अनेक किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि आपके पूर्वज राजा भी थे, महाराजा भी थे, और जो आप कहना चाहे वो सब थे। तो आप राजपूत कौन हुआ? जो राजा का पुत्र वो राजपूत। आप राजपूत भी हैं, आप ठाकुर भी हैं, और आप दांगी सबसे पहले। इतिहास की जब मैं थोड़ी सी बात और कर रहा हूं, अभी बीरेन जी कहां गए जी? उन्होंने एक प्रस्ताव में लिखा है विराटा की पद्मिनी जी। ये एक उपन्यास लिखा है भवानीलाल वर्मा जी। हाँ, लिखा, हमारे पास किताब है। वो विराटा की पद्मिनी का पूरा विवरण उस पुस्तक में है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। और उसमें वृंदावन लाल वर्मा जी ने पिछले पृष्ठ पर लिखा है कि जो भी दांगी इसको पढ़ेगा गौरवान्वित महसूस करेगा। किस्सा क्या था? पद्मिनी कुमुद नाम की एक कन्या थी जो बहुत सुंदर थी। उस पर एक किसी शासक का, जो मुस्लिम शासक था, उसने कहा कि इसको हमारे हरम में आ जाए, इसे भिजवा दीजिए। दलपत सिंह दांगी वहां की उस एरिया के राजा थे। उन्होंने अपने मंत्री परिषद को बुलाया, मंत्री परिषद ने मंत्रणा की, और ये बात है रखी। ध्यान और हम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठ के उन्होंने तय किया कि ये दांगी समाज कर नहीं सकता है, कभी अपनी इज्जत आबरू को किसी के हवाले होने नहीं दे सकता है। हम युद्ध करेंगे, परिणाम जो भी होगा। युद्ध हुआ, मारे गए दांगी समाज के लड़ाकू, राजा भी मारे गए, और हमारी बेटी, उस समय की हमारी महिलाएं, हमारी बेतवा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का लीला समाप्त। ये है आपका दांगी समाज। आज भी इसका प्रमाण है। बेतवा नदी में विराटा की पद्मिनी के नाम से हर संक्रांति को मेला लगता है। झांसी से कोई आए हैं वो जानते हैं इस बात को? वो एक साहब मुझे मिले थे, कहां से? आज भी मेला लगता है। ये बुंदेलखंड के हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जानते हैं इस बात को। ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव के वही बाबा है, भूपेंद्र सिंह जी भी आए हैं, वहीं के रहने वाले। ये आपका इतिहास है, ये आपका इतिहास है। इतना गौरवशाली इतिहास जिस जाति का हो, अंदर से तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो भी हालात हैं, क्योंकि हम पक्के राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। हम अपने समाज से पहले भारत माता का सोचते हैं। भारत माता मजबूत है तो दांगी मजबूत है, वरना हम अकेले मजबूत हो गए तो भारत माता कैसे मजबूत होगी? मैंने इंदौर में गया था, मैं उस कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी वहां पर कि हम यहाँ कोई जात पात पढ़ाने नहीं आए हैं। दांगी समाज की मीटिंग में सुरेंद्र सिंह ठाकुर पूर्व सांसद आए तो कोई जाति पात को बढ़ावा देने नहीं आए। हम तो ये कहने आए हैं कि हम जात पात के विरोध में हैं। हम भी नहीं पसंद करते किसी की जाति के नाम पर ऊंचा या नीचा
माना जाए, हम इसके खिलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई जात के नाम पे अपने को ऊंचा माने और किसी को हम जात के नाम पे नीचा माने। अगर भारत माता को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो सबको समान स्तर पर लाना होगा, सबको समान स्तर पर। बात थोड़ी सी मेरी आपकी कुछ लोगों के गले नहीं उतर सकती होगी क्योंकि थोड़ी सी बात आगे की है, लेकिन ये बहुत जरूरी है सोच अपना बनाना। ना तो हमको ऊपर वालों को ऊपर मानना, ना नीचे वालों को नीचे मानना। हम सब बराबर है, तभी भारत माता मजबूत हो। और मैं तो कहता हूं कि एक गुलदस्ता है पूरे भारत में 4000 जातियों का, अलग अलग धर्मों का, और हर गुलदस्ते की एक सुंदरता है जो भारत के गुलदस्ते में लगा हुआ है। धामी समाज भी एक उसमें से एक फूल है, सुंदर सा खुशबूदार, जिसको और खुशबूदार और सुंदर बनना है, तभी तो भारत माँ की सुंदरता बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी साथियों। तो हम यह जात पात की बात करने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, अगर हम खुद व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं है तो क्या हम भाषण दे सकते हैं किसी को और मजबूत बनाने का? खुद को व्यक्तिगत मजबूत बनाना पड़ेगा, चरित्रवान बनाना पड़ेगा, शिक्षित बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा, फिर आप पड़ोसी से कह सकते हो, उनके बच्चों के बारे में बात कर सकते हो। तो जब तक हम अपने समाज को सक्षम नहीं बना लें, हम किसी और समाज से किस तरह बात कर सकते हैं? इसलिए सुरेंद्र सिंह ठाकुर आज आपके बीच में उपस्थित। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राजस्थान में 8-10 जिलों में दानी समाज है, 600 गांव में दानी समाज है। सच मानिए तो आज के पहले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये मध्य प्रदेश में काम किया है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट हूं। ये हमारे माननीय पूर्व विधायक भी कांग्रेस से, भाई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मत लीजिएगा। लेकिन जब बात आई कि भाई पार्टी समाजों के हिसाब से वोट का टिकट बांट रही थी, तो हमने भी अपने समाज के लोगों को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के सामने इकट्ठा किया। और उस इकट्ठा करने में एक रिसर्च मैंने की, खोज की कि मध्य प्रदेश में मुझे भी नहीं मालूम था कि हम 52 विधानसभाओं में 52 विधानसभाओं में 3 से 5000 और 29 विधानसभाओं में 10,000 से ऊपर है। मैंने पूरे 52 विधानसभाओं से लोगों को बुलवाया और कमलनाथ जी से मिलवाया। तो मुझे आज आकर बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में आप साथियों। हम लोग 1980 से, मैं कभी किसी पद पर संगठन में नहीं रहा हूं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, जहां भी मुझे बुलाया जाता है और जहां मुझे समय होता है, मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मेरा एक प्रेम है। और वो प्रेम इसलिए है कि जो अपने से प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरों से भी कभी प्रेम प्रेम है मेरा। और ये भी मुझे मालूम है व्यक्तिगत तौर पर, मैं सुबह भी रवि चंद जी से कह रहा था, हमारे आपने बहुत बढ़िया आज सुबह नाश्ता करवाया, बाहर के जितने लोग थे उनको। मैं ये कह रहा था कि एक दांगी, उससे मिलिए आप। हर एक में एक आग है, हर एक में तरक्की उन्नति का जुनून है, आगे बढ़ना चाहता है और अब उसने अपने को स्थापित किया है। लेकिन अभी दांगी शब्द जो हमारी जात का नाम है, वो स्थापित अभी भारत में करना चाहते हैं। है इरादा है किस बात के लिए, क्या करेंगे स्थापित करके? हम भारत माता को मजबूत करेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे, जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे वो कैप्टन राहुल आए थे अभी, और ऐसे हजारों लाखों हमारे सभी वो सेवा दांगी समाज जहां भी खड़ा है, जगह भी खड़ा है, वहां खड़े होकर अपनी मां की सेवा करना चाहता है, भारत माता की सेवा करना चाहता है। ये बात नेतागिरी की तो नहीं लग रही, सच्चाई लग रही, दिल में है ये बात, ये है ना। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आपने अपने कदम ये सोच के उठाना शुरू कर दिया सुबह घर से निकलने के पहले कि मुझे सबसे पहले अपने देश के बारे में विचार करना है, अपनी भारत माता के बारे में विचार करना है,
उसी दिन से आपका मान सम्मान 100 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, 100 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सच्चे सपूत हैं। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि हमारे समाज के लोगों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि राष्ट्र को अपमानित या शान में कोई कमी आई, कभी नहीं। 1-2% कोई धोखे से लिखता हो वो अलग है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं 98-99% कह सकता हूं। तभी तो कोई अधिकारी मिले मुझे, हमें राजगढ़ जिले के बैंक के अधिकारी मिले, वो नहीं जानते थे कि मैं चूड़ी ठाकुर लिखता हूं, तो वो नहीं जानते थे कि मैं दागी हूं। ओके भाई साहब, जब पता लगा बोले दागियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लिख के मैंने पूछा क्यों साहब? बोले साहब मैं राजगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी था, कोई दागी सरनेम का बंदा आ जाए तो मुझे लोन देने में 1 मिनट लगता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कौन पैसे तो लौटाएगी। एक दिन मेरे पास अनेक उदाहरण है जहां मैंने अध्ययन किया है उन उदाहरणों के माध्यम से कि ये समाज का हर व्यक्ति, उसमें माताएं बहनें भी शामिल है, इन्होंने दूसरों के लिए त्याग और बलिदान किया, तभी तो हम ये मेवाड़ धरती से निकले हुए लोग हैं। ये त्याग और बलिदान की भूमि के आशीर्वाद है हमको। हमेशा हर जगह अपना स्वार्थ पीछे, दूसरों का आगे, त्याग और बलिदान। और मैं एक बात आपसे पूछता हूं, इस भारत भूमि पर अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं फकीरों का, त्यागियों का, बलिदानियों का, जिन्होंने अपना स्वार्थ पूरा किया है, उनका सम्मान नहीं है। हमारे देश ने हमेशा सम्मान दिया है त्यागियों और बलिदानियों का, जिन्होंने आप दूसरों के लिए कुर्बानियां दी, उनका सम्मान किया। और आप वही सब लोग, आप वही लोग हैं, वही खून आपके अंदर बह रहा है। हमारे पास, मैं चूंकि समय का मैं बहुत ज्यादा नहीं आपका समय मैं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक नहीं, ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। एक एक आदमी को मैंने पढ़ा है, देखा है, उसने अपनी जगह बनाई क्योंकि उसमें काबिलियत थी, उसने लोगों के लिए, नेता नहीं है वो, लेकिन वो वहां जो काम कर रहा है, जहां वो रह रहा है, वो वहां का नेता है। हमारे भोपाल में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां हमारे लोग रहते हैं। किसी कॉलोनी में आग लग गई तो कोई सब तमाशा देख रहा है, लेकिन दागी कोई खड़ा तो दौड़ के गया और बाल्टी लेके आया और खुद पड़ा। उदाहरण, एक जगह हमारे मध्य प्रदेश में करीला में सीता माता जी का मंदिर है, एक ही मंदिर है पूरे भारत में। वहां पर एक मेला लगता है, मैं खुद भी गया हुआ था, मुझे लोग ले गए और मैंने देखा कि वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक महिला को थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की। तो वहां एक पास में गांव है बमोरी चाला, उसका बच्चा उदांगी समाज का दौड़ के, जैसे वो फिल्मों में हीरो जाता, दौड़ के उसने वो बच्ची को बचाया। लोगों ने कहा मुझे, मैं थोड़ी दूर था, बोले भाई साहब वो नहीं होता तो पता नहीं, वो सारी दुनिया तमाशा देखी। ये है आप। मैं मानता हूं कि जिस पहचान के आप और हम हकदार हैं, हमको वो पहचान अभी नहीं मिली। लेकिन नहीं मिली तो क्या हम ले नहीं सकते? लेना नहीं चाहते? अरे हमारी पीढ़ी को नहीं मिलेगी तो अगली पीढ़ी को मिलेगी, लेकिन हम फाउंडेशन तो जमा जाए ऐसी जिसपे वो आगे खड़ी होकर इतिहास लिखा जाएगा। इस हॉल का भी लिखा जाएगा। इस हॉल में क्या प्रस्ताव होगा, क्या चर्चा हो रही है, क्या होगी, पूरा लिखा जाएगा। अब आप अपने बारे में क्या लिखवाना चाहते हैं ये आपको तय करना। मैंने तो अपना लिखवाने का फैसला कर लिया और मैंने फैसला ये किया है, इसीलिए मैं वहां गया था, कहां, इंदौर, और इसीलिए यहां आया हूं कि अपनी जान कुर्बान करके भी मैं दांगी समाज को एक देखना चाहता हूं।
चाहता हूं, अरे हम तो युद्ध कोई और लड़ने जा रहे हैं। ये कोई हमारा युद्ध थोड़ी है संगठन के पद, हमारा युद्ध तो कहीं और है। हमारी उन्नति, हमारा विकास, दांगी समाज का नाम